अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो हमारा टॉपिक है शुरू करने वाले हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? एन। इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एफ एंड अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर एक्स सच डैट लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अगर आपके पास जो मैट्रिक्स आपने लेट स्क्वायर मैट्रिक्स वो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो आपके पास वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? देन लैम्डा इज़ कॉल्ड द आइगन वैल्यू। यहाँ पर फिर जो लैम्डा आएगा वो आपके पास क्या होगा? आइगन वैल्यू और करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। दो वैल्यू नाम होते हैं, आइगन वैल्यू कह लें या करेक्टरिस्टिक वैल्यू कह लें। एंड एक्स इज़ कॉल्ड द आइगन वेक्टर। यहाँ पर लैम्डा जो होगा वो आपके पास क्या होगा? आइगन वैल्यू होगा या करेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। या फिर आपके पास जो एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एक्स ये सेम होंगे, ये आपके पास आइगन वेक्टर कहलाएगा। या फिर इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू लैम्डा। ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास लैम्डा जो होगा वो आपके पास क्या होगा? आइगन वैल्यू। और एक्स जो होगा वो क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा। ये आपके पास उसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहता है फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। हमने करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है विद द एसोसिएटेड गिवन वेक्टर्स टू द मैट्रिक्स। ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ये जो आपके पास पहली इक्वेशन थी लैम्डा एक्स इक्वल टू ए एक्स, वो आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही कहलाएगी। बिलो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ एक्स, आइगन वैल्यू एंड एक्स बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, देन लैम्डा एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। ये हम डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने देखें ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आके हो गया माइनस हो गया। यहाँ पर दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा था? एक्स आ रहा है। आई लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे मैट्रिक्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में हमने क्या किया? एक्स कॉमन ले लिया। अब एक्स तो कभी ज़ीरो होगा नहीं क्योंकि वो आपके पास मैट्रिक्स है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना, नल मैट्रिक्स उसमें नहीं आएगा। तो हमारे पास इसका मतलब ये जो आपके पास a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर हम उसका मार ले फिर भी वो क्या होगा? ज़ीरो ही होगा, विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने लिखना कैसे है? जो आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इसमें से हमने जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं उसमें से लैम्डा को क्या कर देना है? माइनस कर देना जी। वन माइनस लैम्डा, बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। वन माइनस लैम्डा माइनस वन, टू एंड फोर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट को ओपन ऑलरेडी आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आपके पास आ गई, वन माइनस लैम्डा इंटू फोर माइनस लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, आप कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन की है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास सिक्स आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से माइनस फाइव आना चाहिए, तो वो थ्री टू ज़ार सिक्स बन रहा था। तो हमने माइनस थ्री लैम्डा एंड माइनस टू लैम्डा वैल्यूज़ की पार्टीशन कर दी माइनस फाइव की। तो फर्स्ट टू में कॉमन और सेकंड टू में कॉमन, फर्स्ट में आ रहा है हमारे पास लैम्डा टू कॉमन आ रहा है, सेकंड टू में कॉमन माइनस टू ले लिया। तो दोनों फैक्टर्स में कॉमन आपके पास क्या आ गया? लैम्डा माइनस थ्री, बाकी रिमेनिंग लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, लैम्डा इज इक्वल टू थ्री एंड लैम्डा इज इक्वल टू टू। हमारे पास जितनी लैम्डास की वैल्यूज़ आएंगी हम सब के लिए अलग-अलग वैल्यूज़ आइगन वेक्टर फाइंड किया करेंगे। तो सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू थ्री लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर वन आपके पास क्या आएगी? अब एक्स ऑलरेडी आपको पता है वो क्या होता है? एक्स वाई होता है। अब इनको माइनस टू माइनस वन, टू वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आपने क्या करना है? दो इक्वेशंस बनेगी, मल्टीप्लिकेशन करनी है और इक्वेशंस को बना लेना है। यहाँ पर आपके पास देखें माइनस टू एक्स, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस वन को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसी तरह सेकंड रो है टू एक्स एंड वन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पर इसको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है, वहाँ से आपके पास वेक्टर निकल आएगा।
अब अगर यहाँ पे देखें उसने क्या किया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकाली हुई है 2x इक्वल टू माइनस वाई, यानी क्या उसने ये प्लस हो रहा था इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास 2x क्या आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रहेगी, -1/2 y। लेट हमने कर लिया कि सपोज कर लिया कि x हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फिर y क्या होगा, -2 होगा। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं 1 तो ये उस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो सो 1 और -2 इज़ एन आइगन वेक्टर व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसी तरह एक वेक्टर आपके पास निकल आया। अब सेकंड वेक्टर की बात करते हैं। नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, सिमिलरली आपने उसी तरह करना है। जस्ट आपने क्या करना है, -x -2 इज इक्वल टू 0, 2x 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आपने लेट कर लिया x इक्वल टू 1 एंड y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो दूसरा वेक्टर आपके पास आ गया 1 एंड -1, तो ये आपके पास आइगन वेक्टर आ गया कॉरस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके आगे लिखे हुए हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ए इज़ इक्वल टू दिस वन। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करना है। मतलब दो चीज़ें यहाँ आपने फाइंड करनी है, जितनी वैल्यूज़ निकलेंगे जितने आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, वहाँ से आपने कॉरस्पॉन्डिंग करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को रीअरेंज किया, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ गया। उसी तरह आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ए माइनस लैम्डा आई आपके पास ये चीज़ बन गया। उसका डिटर्मिनेंट ओपन आपने करना है, वहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ निकलेगी, लैम्डा की जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें आइगन वैल्यू कहते हैं। तो आपके पास नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो आपके पास फिर वहाँ से क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, एक्स की लेट किया करेंगे 1, वहाँ से वाई की वैल्यू निकल आएगी, तो फर्स्ट वेक्टर आ गया कॉरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसी तरह सेकंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसी तरह उनको मल्टीप्लाई किया, सेम आपने उसी तरह लेट कर रहे एक्स इक्वल टू 1, वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल आएगी, और ये आपके पास आइगन वेक्टर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह आपके पास ये बी वाला मैट्रिक्स होगा, ये भी आपने सेम इसी तरह ही करना है। इसी तरह आपके पास सी आ रहा है, ये भी सेम, यानी कि आपके पास सिमिलरली क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ये आपने इसी तरह ही करने हैं। सी भी आपके पास आ रहा है, सी भी आपने इसी तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के लिए ये चंद क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आपने मस्ट करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कोई भी मैट्रिक्स आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपके पास ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं नोट्स में आ रहे हैं, पेपर्स में भी यही आए। इसका मतलब है आपको मेथड आना चाहिए, चाहे क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए। इस वजह से इसको ध्यान से प्रैक्टिस के लिए भी करना है। अब यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा की पावर एन इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर। वो कहता है अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है ए की, तो फिर लैम्डा जो एन होगा वो आइगन वैल्यू किसकी होगी, लैम्डा एन की होगी। यह हमने क्या करना है, प्रूव करना है। हम लेट कर लेते हैं कि लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू एंड वी बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए, देन लैम्डा वी इज इक्वल्स टू ए वी। क्योंकि जाहिर सी बात है हमें कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी चाहिए होता है, तो इसके लिए हमने लेट कर लिया वी। we have to show that lambda n is an eigen vector of a की पावर n corresponding the eigen value of e। जाहिर सी बात है किसी कोई आइगन वेक्टर होगा तो उसकी वैल्यूज़ निकलेंगी। तो हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया लैम्डा एन वी। अब जाहिर सी बात है लैम्डा एन ए एन वी आ रहा है, ए एन जाहिर सी बात है ए की पावर 1 और ए की पावर -1, हमने दोनों को क्या कर लिया, इकट्ठा लिख लिया। मतलब ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी की जगह पे उसकी वैल्यूज़ लगाई हैं। मतलब ए और ए इनवर्स जो होगा उसको इकट्ठा लिख लिया, तो वहाँ पर आपके पास an-1 ए वी आ गया। अब जाहिर सी बात है इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर लिया, ए वी और लैम्डा वी इज इक्वल टू, ये हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 यूज़ की है, ए वी की जगह पे हमने क्या लगा दिया, लैम्डा वी। तो लैम्डा तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर ले गए, वेक्टर को अंदर ले आए, an-1 वी आ रहा है। अब दोबारा उसी तरह अब इन दोनों के दरमियान दोबारा आइडेंटिटी लगाई है आपने, आइडेंटिटी की जगह पे आइडेंट इन्वर्स और ए इन्वर्स
और ए लगाया, वो ए इनवर्स जो होगा वो आपके पास पीछे वाली वैल्यू में ऐड हो गया, तो n बन गया, ए वी वैसे ही आ गया। फिर दोबारा इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, लैम्डा वी आ गया, लैम्डा बाहर चला गया। सिमिलरली ये आपके पास प्रोसेस चलता जाएगा nth टर्म तक, तो ए एन वी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन वी आ जाएगा। वी शो डैट ए एन इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितनी आइगन वैल्यूज़ आएंगी उतने आइगन वेक्टर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिजल्ट है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ ए। मतलब ये कि आपके पास जो आइगन वैल्यू ऑफ ए होगी वो ए उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स अगर निकालते हैं वो क्या होगी, आर द रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यू। मतलब आपके पास अगर कोई आइगन वैल्यू निकलती है 3 निकलती है, तो अगर उसी मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स की, तो अगर उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके आइगन वैल्यू निकाली जाए तो वो 1/3 निकल आएगी। मतलब उसकी जो आइगन वैल्यू होगी अगर उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो उस मैट्रिक्स के इन्वर्स का वो आंसर आएगा। अब प्रूव करते हैं, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा 0 के अलावा कोई नंबर होगा, इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए, देन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये हम डेफिनेशन ऑलरेडी पीछे काफ़ी दफ़ा लिख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। सिंस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशंस में पढ़ चुके हुए हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट मस्ट करेगा। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ए इन्वर्स के मल्टीप्लाई किया तो ए और ए इन्वर्स इकट्ठे कर ले। इसी तरह यहाँ पे ए इन्वर्स को अंदर और कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। अब ए और इन्वर्स इकट्ठा आ रहा है तो ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आ गया लैम्डा ए इन्वर्स एक्स। सिंस लैम्डा तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू आएगी, सो ए इन्वर्स एक्स लैम्डा को दूसरी तरफ ले आई विच इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स एक्स आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने शो रिजल्ट करना था कि आपके पास ए इन्वर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, लैम्डा इन्वर्स। मतलब आपके पास बात वही है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स या ए इन्वर्स एक्स इक्वल्स लैम्डा इन्वर्स एक्स। मतलब इन्वर्स की भी वही, इन्वर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो आपके पास आइगन वैल्यू जो आम सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसकी रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ये आपके पास रिजल्ट शो होगा विच शो डैट लैम्डा इनवर्स इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। आप थर्ड रिजल्ट देख लेते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ के ए आर द के टाइम्स द आइगन वैल्यू ऑफ ए। वो कह रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ के ए आर दी के टाइम्स, मतलब आपके पास के को उसके साथ के टाइम मल्टीप्लाई करना ए के साथ, तो आइगन वैल्यू भी वही होंगी। चाहे आप के को बाद में मल्टीप्लाई कर लें या फिर आपके पास के को उसकी आइगन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर ले, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। हम लेट कर लेते हैं बी इज़ इक्वल टू के ए एंड एक्स बी द आइगन वैल्यू ऑफ बी। बी की आइगन वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, एक्स आ रही है। देन अगर x है तो b माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बना ली, b की जगह पे b की वैल्यू लगा दी के ए विच इज़ इक्वल टू 0। वहाँ से a के इन्वर्स ले लिया, कॉमन ले लिया। दिस इक्वेशन शो डैट x ओवर k इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ a इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ a, देन x ओवर k इज़ इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, k लैम्डा। दिस शो डैट के लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ के ए। तो वही प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था कि आपके पास आइगन वैल्यू ऑफ के टाइम्स आइगन वैल्यू, ये हमने प्रूव करना था, वो हमारे पास आ गया के लैम्डा इक्वल्स आइगन वैल्यू ऑफ के ए। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। मतलब अब उसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर है मैट्रिक्स का, इस कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ़। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ज़ाहिर सी बात है उसने ऑर्थोगोनल बोला तो ऑर्थोगोनल का मतलब ही ये है कि आपके पास उसमें एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा, डिफरेंट मैट्रिक्स आ जाएंगे। शो डैट द आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इन्वर्स इसमें दो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें दो कोई एक सेटिस्फाइड हो रही है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करें या ए को ए का ट्रांसपोज, तो आंसर आइडेंटिटी ही आना चाहिए। सेकंड है, अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो उसको इन्वर्स के एक मस्ट इक्वल होगा। जब इसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करवा दें किसी भी एक मैट्रिक्स की तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब वो कहता है शो डैट द आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर प्लस माइनस 1 रियल नंबर।
Let A be the orthogonal matrix, then A transpose equals to A transpose A, which is equal to identity. ये हमने डेफिनेशन लगा दी ऊपर. Let lambda be the eigen value, ये हमने वो ऊपर eigen value वाली प्रॉपर्टीज़ लगा दी. वैल्यूज़ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लैम्डा आइगन वेक्टर्स x, thus Ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. दोनों तरफ क्या कर दिया, ए के ट्रांसपोज के साथ, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है तो ए के ट्रांसपोज के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है. तो इसकी जगह पे आइडेंटिटी लग गया. यहाँ पर लैम्डा था, लैम्डा को इकट्ठा कर लिए. लैम्डा को ज़ाहिर सी बात रीअरेंज किया जा सकता है, कोई मसला नहीं होता. लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें राइट से मल्टीप्लाई करें कोई मसला नहीं होगा. अब लास्ट पे ए ट्रांसपोज एक्स आ गया. अब ए ट्रांसपोज एक्स आ रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा एक्स के इक्वल होता है. ये आपके पास याद रखना, ये प्रॉपर्टी है. अब लैम्डा को लैम्डा के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये प्लस हो रहा है तो इस तरफ आ क्या हो गया, माइनस. तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ गया, एक्स. लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +-1. ये आपने क्या करना था, प्रूव करना था. अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग. ये तो ऑलरेडी अब 3x3 मैट्रिक्स का भी तरीकाकार वही होगा. ये आपने पास इसमें दो तरीकाकार होते हैं, आप पहले वाला लगा लें या फिर सेकंड वाला, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल. इसमें ये फार्मूला होता है t² - tr ट्रेस ऑफ ए t² प्लस A11 A22 A33 t प्लस माइनस ए का डिटर्मिनेंट. अब ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं इनको ऐड किया जाता है. 1 + -1 5 + 7. ट्रेस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो मेन डायगोनल होता है उसको क्या करना होता है, उसके नंबर्स को ऐड करना होता है, तो आपके पास वो क्या आ जाता है, उसका ट्रेस आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, A11 A22 A33. A11 का मतलब क्या होता है, ये आपने क्या पढ़ा हुआ था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि आपने क्या करने होते हैं, डिटर्मिनेंट ओपन करने होते हैं. A11 में फर्स्ट मैट्रिक्स आ रहा है, इस नंबर को छोड़ देंगे फर्स्ट वाले को, बाकी आपके पास जो चार नंबर रह जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे. इसी तरह A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम में -5 आ रहा है, इसमें जो रो कॉलम आ रही है छोड़ देंगे, बाकी चार नंबर का डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे. इसी तरह A33 भी आपके पास आ रहेगा. फिर तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. उसके बाद लास्ट पे ए का डिटर्मिनेंट भी आ रहा है, वो आपने ए का डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया. वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपने क्या कर दी, इस इक्वेशन में लगा दी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में. ये आपके पास 3x3 मैट्रिक्स जब वो बोलेगा कि 3x3 मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करें या फिर आइगन वेक्टर फाइंड करें, तो उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, तो वो आसानी से हम फाइंड कर सकेंगे. तो ये उसने आगे सिंथेटिक डिवीजन लगाई हुई है. सिंथेटिक डिवीजन का तरीका आसान होता है, आप वैसे इसको पोलिनोमियल को सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है. सिंथेटिक डिवीजन लगा लें फिर भी ठीक है. अगर कोई और प्रोसेस आपको आता है, रिमाइंडर थ्योरम आता है, या वैसे आपको कोई आसान मेथड लग रहा है, तो फैक्टराइजेशन हो रही है, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंथेटिक डिवीजन लगा के वहाँ से टी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यूज़ निकल आएंगी 3 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए. तो आइगन वैल्यूज़ तो आ गई. अब उसके बाद आइगन वेक्टर निकालने आपने न फॉर वन लैम्डा इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट लैम्डा इक्वल टू 1. उसी तरह आपने क्या किया, डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए 3 इक्वेशंस बन जाएंगी. ज़ाहिर सी बात है आइगन वेक्टर फाइंड करना, आइगन वेक्टर फाइंड करने का वो ही है, ए माइनस लैम्डा आई ही है, उसमें हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज़ को माइनस करना है. तो वहाँ पर आपने क्या करना है, फ्राम 1 3y - 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, वहाँ से y एक वैल्यू को लेट कर लेंगे 1, दूसरी आपके पास ऑटोमेटिकली निकल आएगी z इज इक्वल टू 1. पुट y और z निकल आए. अब x निकालना है तो इसको सेकंड इक्वेशन में पार्ट दें, थर्ड में पुट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है, वहाँ से x भी निकल आएगा. अब x इज इक्वल टू -1 आ गया. अब इसको आपने थर्ड इक्वेशन जो रह गई है उसमें पुट करके चेक करना है, सेटिस्फाइड करवा लें, तो आपके पास वहाँ से एक्स वाई जी की वैल्यूज़ भी निकल आएगी. जब एक्स वाई जी की वैल्यू निकल आएगी तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा. सिमिलरली आपने क्या करना है, बाकी जो दो वैल्यूज़ आपके पास आई है, लैम्डा इक्वल टू -2 और दूसरा आपके पास एक लैम्डा इक्वल टू 4 आया हुआ है, इन तीनों वैल्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं. जब आइगन वेक्टर्स आप फाइंड कर लेंगे, मेथड कोई भी लगा सकते हैं, आपके पास एक्स वाई जी की आपको वैल्यूज़ बस चाहिए, ठीक है, आइगन वेक्टर आपके पास फाइंड हो जाएगा. अब आगे नेक्स्ट प्रूव डैट आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर द सेम. वो कहता है अगर आपके पास आइगन वैल्यू ए और ए उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू निकाले, दोनों की वैल्यूज़ क्या आती हैं, सेम आती हैं.
तो अगर सेम आती हैं तो हम प्रूव कर लेते हैं ये आइगन वैल्यू उसके कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की वैल्यू उसने लगाई हुई है। लेट डेफिनेशन लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ये उसकी प्रॉपर्टी है ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो सिंस द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड द ट्रांसपोज आर इक्वल, ये हमने शो करना है। अब ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा ए का ट्रांसपोज, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर ट्रांसपोज लें या वैसे उसका डिटर्मिनेंट ले, दोनों का आंसर क्या आता है सेम, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो दोनों के ट्रांसपोज हमने क्या कर दिए, अलग-अलग कर दिए। अब कांस्टेंट का ट्रांसपोज तो वही होता है, आइडेंटिटी का भी ट्रांसपोज वही होता है। ए का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के ऊपर आ गया। ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई, यही हमने असल में बेसिकली प्रूव करना था कि उसका और उसकी वैल्यूज़ क्या आती है, सेम आती है। नाउ इफ़ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो देन उसका भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, एंड वाइस वर्सा, हैंस द वैल्यू ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर दी सेम। यहाँ तक आपने आज करना है काम, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।